दोस्तों एसएससी एमटीएस बड़ी भर्ती आ चुकी है 2023 की। फॉर्म भरने से पहले आपको यह देखना जरूरी है पिछला कट ऑफ कौन से राज्य से ज्यादा गया था और कौन से राज्य से कम गया था। जहां से कम कट ऑफ गया वहीं से अप्लाई करना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहा हूं। राज्यवार आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूं अधिक से कम की ओर। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड कर लेना है कौन से राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई करना है। जहां की कट ऑफ कम रही वहीं से अप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिए। एंड दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम्स पैटर्न के बारे में भी पूछ रहे थे, तो थोड़ा अच्छे से समझते हैं एग्जाम्स पैटर्न क्या कुछ है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमेशा की तरह अपना प्यार बरकरार रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार न्यू वैकेंसी 2023। एमटीएस की बात करूं, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की पद आते हैं जैसे कि सफाई कर्मी, ऑफिस अटेंडेंट, चौकीदार, ड्राइवर, क्लर्क, माली, अदर बहुत सारी पोस्टेज इसमें आती है ग्रुप सी के अंदर। ठीक है। एंड दोस्तों हवलदार है सीबीआईसी एंड C&M की। ठीक है, तो हवलदार की जो ये वैकेंसीज है ना, ये ऐसा ही हवलदार नहीं है, इसको बड़े विभाग के अंदर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी के अंतर्गत रखा जाता है। इसको वर्दी भी इतनी इंपोर्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, पहनना। बाकी कभी सभी ये वर्दी पहनता है, ऑफिस वगैरह में तो कम ही अलाउ है, तो आप वैसा हवलदार मत समझना जो आपके राज्य में है। ठीक है। अब एमटीएस की दोस्तों 10,880 पोस्ट है और हवलदार की है 529। टोटल 11,409 पदों पर यहां पर यह रिक्वायरमेंट आया हुआ है। लेकिन एक बात, ये जो 11,000 वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, कुछ दिन बाद ये ज्यादा दिखाई देंगी। एसएससी ने ऐसा ही किया है, पहले तो कम पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकलता है, फिर थोड़ा बढ़ा देता है, तो संभावना इसकी लग रही है वैकेंसीज बढ़ने की। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की जब वैकेंसीज आई थी 2021 के अंदर, तो 2021 में क्या कुछ कट ऑफ गया था वो देख लेते हैं। पुराना कट ऑफ यहां पर मैं आपको अधिक से कम की ओर बता रहा हूं। अगर बिहार से अप्लाई करते हो तो सावधान, खतरनाक कट ऑफ जाती है भैया जी। बिहार से अनरिजर्व की 93.0 गई थी, ओबीसी की 91.4, ईडब्ल्यूएस है नहीं, एससी नहीं, एसटी नहीं। यूपी से भी थोड़ा ज्यादा जाता है 81.4, यूआर की ओबीसी 77.7, ईडब्ल्यूएस की 77.9, एससी 73.2 और एसटी की 63.8 कट ऑफ गई थी यूपी राज्य से। झारखंड से 81.7, जनरल की ओबीसी 81 एंड ईडब्ल्यूएस 78.9, एससी की 73.8 और एसटी की 74.5 कट ऑफ गई थी। अब अंदाज लगा लेना आप कहां से अप्लाई करना है। पश्चिम बंगाल 81.3, जनरल की 78, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 76.8, एससी 78.09, एसटी 68.7। नेक्स्ट दोस्तों चंडीगढ़ से भी खतरनाक कट ऑफ गया था 88.3 जनरल कैटेगरी का। बाकी आपकी ओबीसी का गया था 82.4, ईडब्ल्यूएस था नहीं 77.4। ठीक है। एससी का आंकड़ा है नहीं। राजस्थान राज्य की बात करूं तो 78.7 कट ऑफ गया था, जनरल का, ओबीसी का 78.7, यहां ईडब्ल्यूएस का 73.1, एससी का 69.2 और एसटी की 70.09 कट ऑफ गई थी राजस्थान राज्य से एमटीएस की। हरियाणा राज्य की बात करूं 78.2 यूआर की गई थी, ओबीसी 76.2, 77 गई थी ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी का आंकड़ा है नहीं। गोवा की बात करूं 72.09, भाई साहब गोवा की भी कम कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप 72.09 गई है जनरल की। बाकी गोवा से अगर देखें ओबीसी की तो 72 गई है। ठीक है, एससी की देखें तो 68.9 गई है। उसी प्रकार गुजरात की 70.08 यूआर की गई थे, ओबीसी की 69.9, ईडब्ल्यूएस की 68.01, एससी 66.09, एसटी 60.2, तो ऐसे कट ऑफ गई है दोस्तों। उसी प्रकार महाराष्ट्र की 70.4, जनरल की 69.5, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 68.3, एससी 66.8 और एसटी की 58.08 गई है दोस्तों महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश 79.9 गई है, यूआर की, ओबीसी 76.2, ईडब्ल्यूएस 77.4, यहां पर एससी की गई है 76.5 और एसटी की गई है 65.09 मध्य प्रदेश से।
नेक्स्ट दोस्तों आप देखिए आसाम, नागालैंड, ओडिशा, कर्नाटक, कहीं ना कहीं ये जो राज्य आपको मैंने बताए हैं यहां से कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सब आप वहां देख लेना। नेक्स्ट दोस्तों बात करूं मैं हवलदार की कट ऑफ 2021 में क्या कुछ गई थी, तो मोस्ट राज्य मैंने ले लिए हैं जहां की कट ऑफ ज्यादा ही रहती है। बाकी ये कुछ राज्य रह गए हैं ना, तो आप इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर आपने इस राज्य की कट ऑफ नहीं बताई है, आप थोड़ा बताने का कष्ट करें तो वहां मैं आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज। हवलदार की बिहार से सबसे ज्यादा गई है। अब दोस्तों ये बिहार है ना, यहां से हमेशा ही कट ऑफ ज्यादा जाता है, ठीक है, क्योंकि बिहार राज्य के अभ्यर्थी बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। मैथ्स रीजनिंग खतरनाक होती है, इंग्लिश भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। बिहार की अंडर की गई थी 87.29 हवलदार में, ओबीसी 86.31, एससी 82.13 और एसटी की 79.92 कट ऑफ गया था। यूपी की 80.44, ओबीसी 77.70, एससी 72.73 और एसटी 62.44 गई थी। झारखंड राज्य की अनरिजर्व की 82.96, ओबीसी 80.97, एससी 73.59 कट ऑफ गया था भैया जी। ओडिशा हवलदार की बात करूं 76.81 तो जनरल की गई थी, ओबीसी 73.84, ईडब्ल्यूएस 75, एससी 72.56 और एसटी 60.44 कट ऑफ रहा था। वेस्ट बंगाल 79.32, 76.94, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 76.67, एससी 75.17 एंड एसटी की 63.11 गई थी। उसी प्रकार आप देख लेना अंडमान निकोबार, सिक्किम, कर्नाटक, केरल, दिल्ली से देख लीजिए 74.67 तो जनरल की गई थी, ओबीसी 72.72 गई थी, ईडब्ल्यूएस 71.76, एससी 70.56 और एसटी की 61.58 दिल्ली से रहा था भैया जी, ठीक है। उत्तराखंड का भी आप देख सकते हो, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान की बताऊं तो 78.63 जनरल की, 76.51 ओबीसी, 75.86 यहां पर ईडब्ल्यूएस की गई थी। पंजाब से बात करूं तो जनरल की 75.74, ओबीसी 74.75, ईडब्ल्यूएस 74.56 और यहां पर जो है एससी की गई थी 71.31। ये कट ऑफ कुछ रहा था, कुछ राज्य अगर रह गए हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप और इंस्टा पर एक बार संपर्क अवश्य कर लेना। ये मैंने डाटा इसलिए बताया है क्योंकि एसएससी एमटीएस के फॉर्म चल रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। अब आपको लैंग्वेज चॉइस करनी है, जौन सी भाषा आपके राज्य की है और दूसरे राज्य की भी भाषा सेम टू सेम वही है, तो वहां जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा आपके राज्य से अगर ज्यादा है तो, ठीक है। थोड़ा अनुमान भी लगाना जरूरी है दोस्तों, ये कट ऑफ कुछ बहुत ज्यादा मायने रखती है अपने आप में, तो थोड़ा आप इसको विश्लेषण कर लेना और ठीक है स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिए। एंड दोस्तों एग्जाम्स पैटर्न के बारे में कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे, तो बड़ा बदलाव कर दिया गया है दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स पैटर्न में। इस बार सेशन 2 के अंतर्गत एग्जाम्स होगी। पहले क्या है 4 पार्ट में एग्जाम्स आती थी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड आपकी इंग्लिश वगैरह, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता था, 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार पूरा का पूरा ही बदलाव कर दिया गया है। जैसे कि सेशन फर्स्ट आएगा और सेशन फर्स्ट में मैथ्स के प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जो 60-60 अंक के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, ठीक है। और टाइम मिलेगा दोस्तों 45 मिनट और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप बढ़िया से कर लेना। और एक और बात, ये जो सेशन फर्स्ट है ना मैथ और रीजनिंग का, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई फाइनल में अंक भी नहीं जुड़ने वाले, केवल पास होना है आपको, बिना नेगेटिव मार्किंग वाला है, तो आराम से कर जाएगा जिस भी बच्चा की मैथ और रीजनिंग वीक है वो भी। नेक्स्ट सेशन सेकंड। अब सेशन सेकंड के अंदर दोस्तों जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, 25 क्वेश्चन आएंगे जो 75 अंक के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 अंक का रहने वाला है। बाकी इंग्लिश आ रही है दोस्तों 25 क्वेश्चन 75 अंक, ठीक है। इसमें भी 45 मिनट का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, ठीक है। एंड दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे सेशन सेकंड के अंदर, 150 मार्क का सिस्टम होगा। और जो मेरिट बनेगी ना सेशन सेकंड जीके और इंग्लिश से ही बनेगी, तो इस पर थोड़ा ज्यादा आपको फोकस रखना है। एंड ये जो एग्जाम्स होनी है ना सेशन फर्स्ट और सेशन 2, एक ही दिन होगा, एक ही समय होगा, 90 मिनट का आपको समय मिल रहा है दोनों सेशन को करने में। सीबीटी एग्जाम से है, पहले यह सेशन खुलेगा 45 मिनट के लिए, जैसे ही 45 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे बाद में ये पेपर खुल जाएगा, इसमें आप कर लेना। एक ही दिन एग्जाम्स होगी भैया जी, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर क्या अलग अलग दिन एग्जाम्स होगी, नहीं भैया जी
ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सब्जेक्ट तो आपकी वही है जो पहले आती थी, लेकिन थोड़ा सिस्टम अलग कर दिया है क्वेश्चन मार्क में, तो वो आप देख लेना। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, सब्जेक्ट तो हमें वही पढ़नी है, क्वेश्चन भी वही पढ़ने हैं। अब एसएससी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, एक बुक ले आना मात्र बस, ठीक है। मैं जो किताब बताऊंगा उस किताब से तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ के दायरे में आ जाओगे। किताब का मैं नाम नहीं बताऊंगा, इंस्टाग्राम पर बताऊंगा, ठीक है, वहां पूछना, यहां बताऊंगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर आप तो प्रचार करते हो और मैं किसी किताब का प्रचार करता नहीं, ठीक है। तो यह है दोस्तों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की पुराने कट ऑफ एंड न्यू एग्जाम्स पैटर्न। एंड दोस्तों और कोई आपके प्रश्न रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में आकर के, या पर इंस्टा व्हाट्सएप पर। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।